जानिए दातारामगढ़ सीट का पूरा सच। क्या है सीट का गणित। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक के रूप में भारतीय जनसंघ से पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जीत कर आए, लेकिन भारतीय जनसंघ का नया रूप भारतीय जनता पार्टी होने से अब तक बीजेपी यहां से एक बार भी सीट नहीं जीत पाई है। वहीं कांग्रेस के नारायण सिंह चौधरी यहां से 7 बार विधायक चुने गए। इसके बाद इनके बेटे वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से मौजूदा विधायक हैं, इसलिए ये सीट मोटे तौर पर दिखने में तो कांग्रेस की मजबूत सीट मालूम पड़ती है, लेकिन हाल ही के 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस पर बीजेपी की पकड़ भी स्पष्ट दिखाई देती है। क्यों? चौंकाने वाली बात लगी ना? जी हां, दरअसल बीजेपी के लिए डी कैटेगरी की सीट कही जाने वाली दातारामगढ़ की सीट पर 2013 के चुनाव में एक तरफ नारायण सिंह चौधरी को 60,926 वोट मिले, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के हरीश कुमावत को भी 60,351 वोट मिले, या यूं कहें बीजेपी मात्र 575 वोटों से पीछे रह गई। उसके बाद अगली बार 2018 में कांग्रेस ने स्वास्थ्य कारणों के चलते नारायण सिंह की जगह उनके बेटे वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया और बीजेपी ने एक बार फिर हरीश कुमावत पर ही विश्वास किया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस को 64,931 तो बीजेपी को 64,011 कुल वोट मिले। या समझिए इस बार भी बीजेपी महज 920 वोट से पिछड़ गई। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के बीच इतना कम अंतर होने के बाद तो ये सवाल उठना तो लाजमी है कि दातारामगढ़ सीट बीजेपी के लिए डार्क जोन या डी कैटेगरी में कैसे और क्यों। वहीं गठबंधन पर मजेदार बात यह है कि इस बार दातारामगढ़ सीट से 25 दावेदार से भी ज्यादा भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में मान लिया जाए कि उन्होंने थोड़े बहुत वोट भी संगठन में जोड़े होंगे तो भाजपा पहले से और मजबूत ही हुई होगी। फिर क्या बीजेपी नींद में है जो जेजेपी के साथ यहां से गठबंधन करेगी, या फिर ये महज अफवाहें हैं? ये अफवाहें बढ़ी कैसे? दरअसल पूर्व विधायक नारायण सिंह के परिवार से ही इस बार एक और दावेदार मौजूदा कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह की पत्नी रीता सिंह, जिसने जेजेपी का दामन थामकर सबको चौंका दिया है। तब से सियासी हलकों में यह सुगबुगाहट है कि हो सकता है बीजेपी का जेजेपी से गठबंधन हो जाए, लेकिन समीकरण बीजेपी के पक्ष में होने से ऐसी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। जेजेपी से किसका नुकसान? आम लोगों में चर्चा का विषय है कि क्या वीरेंद्र सिंह की पत्नी और नारायण सिंह की पुत्रवधू उनके ही बेटे और अपनी पति को रीता सिंह कमजोर करने आई है, क्योंकि ले दे के वोट काटेंगी भी तो जाट समाज के ही जो पहले ही वीरेंद्र सिंह के पक्ष में हैं, या वीरेंद्र सिंह इस बार हैं ही कमजोर कि दूसरी ओर से जेजेपी से परिवार को ही टिकट का कार्ड खिलवाया गया है। जानते हैं जातिगत समीकरण। दातारामगढ़ विधानसभा में 2023 के चुनाव में इस बार कुल 2,83,795 मतदाता हैं, जिसमें से 1,47,878 पुरुष मतदाता, वहीं महिला मतदाता 1,33,000 हैं। ये वोटर्स 277 बूथ पर अपने वोट डालेंगे। इनमें से अनुमानित जातिगत वोट हैं जाट 75,000, कुमावत 60,000, SC ST 50,000, ब्राह्मण 25,000, राजपूत 20,000, वैश्य 15,000, मुस्लिम 10,000, गुर्जर 7,000, अन्य OBC 21,000। वोटर्स का झुकाव। दातारामगढ़ का सबसे बड़ा वोट बैंक जाट का है, जो 95% कांग्रेस के पाले में जाता है, जबकि शेष 5% बीजेपी के खाते में जाता है। इस विधानसभा का दूसरा बड़ा वोट बैंक है कुमावत, जिसका 95% वोट बीजेपी के खाते में जाता है। यही कारण है कि कुमावत वोट यहाँ निर्णायक की भूमिका में आ जाता है। दातारामगढ़ के राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य एवं मूल OBC बीजेपी के परंपरागत पक्षधर माने जाते हैं। CPIM फैक्टर क्या है? कॉमरेड अमराराम दातारामगढ़ की सीट का गणित बिगाड़ने में बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। पूर्व में 2008 में तो वो चुनाव जीतने में भी कामयाब हुए, लेकिन इस बार उनकी भूमिका जाट वोट बैंक में सेंध मारने जितनी ही नजर आ रही है, जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा। हनुमान बेनीवाल RLP फैक्टर। फिलहाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की संगठनात्मक पहुंच दातारामगढ़ विधानसभा
विधानसभा में ना के बराबर है। लेकिन अगर बीजेपी किसी जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारती है तो ऐसे में किसी मजबूत कुमावत को टिकट देकर हनुमान बेनीवाल चौंका सकते हैं। क्या है दातारामगढ़ की टिकट का गणित? सबसे पहले बात कांग्रेस की। कांग्रेस से यहाँ मौजूदा विधायक वीरेंद्र सिंह का नाम लगभग तय है। इनके टिकट काटना नामुमकिन सा है। फिर भी दूसरे नंबर पर सीताराम लांबा कतार में है। वहीं बीजेपी में दावेदारों की लंबी फहरिस्त, किंतु दातारामगढ़ के जातिगत समीकरण एवं पूर्व अनुभवों के आधार पर बीजेपी कुछ इस तरह से टिकट वितरण पर विचार कर सकती है। सबसे पहले बात जाट फैक्टर की। बीजेपी में जाट कैंडिडेट राजेंद्र धीरजपुरा का नाम चर्चा में है, लेकिन चूंकि कांग्रेस का टिकट जाट का है और ऐसे में बीजेपी भी अगर जाट को टिकट देने की भूल करती है तो जाट वोट बिखराव के बाद क्षेत्र का दूसरा बड़ा वोट बैंक कुमावत बीजेपी से बगावत कर सकता है। साथ ही बीजेपी यहां से किसी जाट को टिकट देगी ऐसी संभावनाएं इसलिए भी ना के बराबर लगती हैं क्योंकि बीजेपी पूर्व में 2003 के चुनाव में गोविंद सिंह लांबा के रूप में जाट टिकट का प्रयोग करके पहले ही जमानत जब्त करवा चुकी है। बात राजपूत फैक्टर की तो बीजेपी की तरफ से यह राजपूत को टिकट देकर जीता जा सकता है। इसकी संभावनाएं लगभग नहीं दिखती क्योंकि पहले भी 2 बार 1993 और 1998 में शिवनाथ सिंह को एवं एक बार 2008 में उनकी पत्नी पुष्पा कंवर को, इस तरह से 3 बार भाजपा को राजपूत की टिकट पर बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस बार प्रभु सिंह एवं शक्ति सिंह दावेदारी जता रहे हैं। ब्राह्मण फैक्टर, ब्राह्मण समाज की टिकट पर बीजेपी ने दातारामगढ़ में वोट बैंक कम होने के बावजूद सोचा, लेकिन 1985 के चुनाव में जगदीश वैद्य को 23,000 के बड़े अंतर से मिली हार के बाद भाजपा दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब बात कुमावत फैक्टर की। हाल ही के चुनाव में दातारामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस कैंडिडेट के सामने भाजपा द्वारा कुमावत टिकट पर ही भरोसा जताने के पीछे सीकर जिले की 8 सीटों पर करीब 3 लाख बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में से दातारामगढ़ में कुमावत बाहुल्य का होना बड़ी वजह है, जिसके चलते कुमावत वोट के सहारे दातारामगढ़ के पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी कड़ी टक्कर देने में कामयाब हुई है। इन चुनावों में हरीश कुमावत को टिकट देकर कुमावत समाज पर भाजपा ने भरोसा दिखाया, जिसके बाद हार का अंतर एक बार महज 575 एवं दूसरी बार 920 वोटों का अंतर रहा। सूत्रों के मुताबिक स्वर्गीय हरीश कुमावत जैसे दिग्गज कुमावत नेता के बाद किसी अन्य बाहरी नेता की दातारामगढ़ में सफल होने की संभावनाएं नहीं के बराबर हैं। ऐसे में स्थानीय फैक्टर पर पार्टी ध्यान दे सकती है। कुमावत दावेदार मधु कुमावत लोबिंग के बल पर दावेदारी, बाहरी का ठप्पा लगा, ग्राउंड सक्रियता ना के बराबर। गजानंद कुमावत सरपंच का चुनाव हार चुके, जन विश्वास कमजोर हुआ। बसंत कुमावत सरपंच चुनाव हारने से कमजोर नेता की छवि। राजेश चेजारा कमजोर प्रत्याशी के रूप में पहचान। डॉक्टर खेताराम कुमावत सेवानिवृत्त अधिकारी, स्वर्गीय हरीश कुमावत के सहयोगी, लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय एवं संघ पृष्ठभूमि से मजबूत दावेदार। सुभाष भारतीय धरातल पर पकड़ अभी कमजोर। स्थानीय वर्सेस बाहरी फैक्टर। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी के तौर पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, प्रेम सिंह बाजौर, इंदिरा चौधरी गठाला, मधु कुमावत जैसे नामों पर लग रही अटकलें उस समय समाप्त हो गई जब हाल ही में बीजेपी के 25 दावेदारों ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर लिखित में बाहरी कैंडिडेट का विरोध जताया, जिसके बाद बाहरी खेमा शांत है और अगर इन्हें टिकट दी गई तो ये तय माना जा रहा है कि ये सभी नेता बाहरी का दातारामगढ़ विधानसभा में खुलेआम विरोध करेंगे।